हेलो दोस्तों, आप सभी का वीपी लैब 247 में फिर से स्वागत है। तो हम इस चैनल में सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में दुनिया भर की चीज़ें, पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक्स और पॉलिटिकल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ना ही किसी चैनल किसी पर्सन की व्यूज़ को एंटरटेन किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स पे बात चलेगी। तो अभी आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब से ट्रम्प की चाइना विजिट हुई है उसके बाद से चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट। और आज हम बात कर रहे हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में एक ऐसे टेंशन की जो आने वाले समय पर पूरी दुनिया में प्रभावित कर सकती है। चाइना का मानना है कि ताइवान इज़ अ पार्ट ऑफ इट्स ओन, लेकिन ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी की तरह चलाना चाहता है। और यही से एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में टेंशन को बढ़ा रही है, जो फ्यूचर में बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ सकती है। तो इसका एक बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, और चाइना और ताइवान का डायरेक्ट रिलेशन क्या है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 1949 से होती है, जब चाइना में सिविल वॉर ख़त्म हुआ। उसके बाद ताइवान ने अलग सरकार बना ली, लेकिन चाइना आज भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है, और यानी वो ताइवान को खुद का ही हिस्सा मानता है। और यहाँ से होती है एक भयंकर वॉर की और कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत, जो अभी भी अनरिजॉल्व ही है। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है, अगर हम आज की सिचुएशन को देखें तो चाइना लगातार ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। एयर स्पेस में इंकर्शंस बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ यूएसए ताइवान को भी इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, और इस वजह से पूरा रीजन बहुत सेंसिटिव बन चुका है। और ये वॉर सिर्फ यूएस वर्सेस ताइवान नहीं रहेगी, सॉरी, चाइना वर्सेस ताइवान नहीं रहेगी। तो ताइवान को यूएस डायरेक्ट सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये वॉर अगर होती है तो यूएस वर्सेस चाइना, इस तरह की वॉर हमें देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी रीजन में टेंशन को बढ़ा सकती है और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी भयंकर खतरा पैदा कर सकती है। लेकिन ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दुनिया की सारी नज़रें ताइवान के ऊपर क्यों टिकी है? और यूएसए भी इतना हड़बड़ी में ताइवान को सपोर्ट क्यों कर रहा है? भले ही ट्रम्प ट्रम्प जैसे आदमी ने जाके चाइना में कुछ भी कहा हो, लेकिन फैक्ट तो यही है कि यूएसए के लिए, दुनिया के लिए ताइवान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब से सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई। दरअसल ताइवान दुनिया के 60%, मतलब 60% से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स खुद बनाता है। और सेमीकंडक्टर तो आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर्स के सिवा कोई भी चीज़ चल ही नहीं सकती आज की तारीख में। तो 60% ग्लोबल प्रोड्यूसर इज ताइवान। यह टीएसएमसी जैसे बड़ी कंपनी का होम हेडक्वार्टर है, जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का बैकबोन ही कहा जाता है। यानी अगर ताइवान प्रभावित हुआ तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी प्रभावित होगी। तो अभी चाइना की इसमें पोजीशन क्या है? चाइना क्या कहता है कि उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कि वो ये कहता है कि ताइवान को वापस अपने साथ मिलाना है, ताइवान की इंडिपेंडेंस को अपोज करना है, मिलिट्री प्रेशर बनाना है, और चाइना को ताइवान को अपने पार्ट में, मतलब वन चाइना पॉलिसी के तहत इंटीग्रेट करना है। दैट इज़ देयर सिंपल प्लान। क्योंकि वो यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने सप्लाई चेन पे कंट्रोल किया है, वैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन पे भी फुल कंट्रोल आगे जाके कर सके। इसमें यूएस का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूएस जैसा डिप्लोमेटिक कंट्री आज तक दुनिया में देखा नहीं है। जो ट्रम्प के आने के बाद तो उनकी पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो चुकी है। पहले ऐसा नहीं था। उनका एक स्टैंड क्लियर होता था कि हाँ, ताइवान इज अवर पार्ट, वी विल हेल्प देम अगेंस्ट चाइना एंड वी विल राइज इंडिया टू डिफेंड चाइनीज प्रेशर। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है। लेकिन ताइवान को लेके उनकी स्टैंड, उनका सपोर्ट, उनका एक्शन बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। और यूएस ताइवान को सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि ताइवान रिलेशन एक्ट है, यूएस ताइवान रिलेशनशिप एक्ट, जिसमें डिफेंस पैक्ट है, जिसे डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने का प्रोविजन है। और यूएसए की पहले भी करता था, अब भी कर रहा है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट चीन ताइवान पर अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि यूएस के सारे इक्विपमेंट्स ताइवान के पास ऑलरेडी रिजर्व पड़े हुए होते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट कि डायरेक्ट वॉर ना हो। यूएसए ऑल्सो ट्राइज टू अवॉइड दैट, बट इट इज़ अ फैक्ट कि आने वाले कुछ समय में यूएस ताइवान वॉर हो ही सकती है, जिससे ग्लोबल इम्पैक्ट भयंकर होगा। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इससे सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज का बंद पड़ना और सप्लाई चेन पे काफ़ी डेंजरस इम्पैक्ट पड़ना, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे प्यारे भारत पे इसका क्या असर होने वाला है। तो भारत के लिए यह भी एक इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा, आज की दुनिया में कोई भी अछूता नहीं है। अगर इसराइल ईरान वॉर होती है तो भारत के छोटे से छोटे घर में भी पेट्रोल की किल्लत की टेंशन महसूस की जा सकती है, करेक्ट? लाइक दैट व्हेन यू रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टेड, वी ऑल सफर्ड फ्रॉम द ट्रैजिक प्रेशर फ्रॉम अदर कंट्रीज टू नॉट बाय रशियन ऑयल। सो इस तरह की चीज़ें भी
अगर यूएस ताइवान और चाइना इन तीनों का वॉर अगर भड़कता है आगे आने वाले कुछ दिनों में, तो भारत के लिए यह भी इशू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ट्रेड और सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, लेकिन साथ ही इट विल गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू मैन्युफैक्चर इन इट्स ओन, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इन जैसे सारे प्रयासों को उससे काफ़ी भयंकर लेवल की बूस्ट मिल सकती है। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है भारत पे पड़ने वाला है। सो इस पूरे सिचुएशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि वॉर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। यूएसए और चाइना के बीच में राइवली बढ़ सकती है, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरे दुनिया पर पड़ने वाला है, जिससे रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है, स्लो डाउन का खर्चा बढ़ जाता है, और महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। सो फाइनल कंक्लूजन इसका क्या है कि चाइना और ताइवान का ये सिर्फ इशू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो इकोनॉमी, सिक्योरिटी और फ्यूचर पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। और अभी के लिए इसका सोल्यूशन डिप्लोमेटिक टॉक्स में ही है, क्योंकि फ्यूचर अभी भी काफ़ी अनसर्टन है। तो ये तो पहला वीडियो था मेरा जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, सजेशंस बताइए कि क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और आने वाले वीडियोस में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपके लिए लाता रहूँगा। VP Lab 247 ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।